नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमानताल पुलिस ने वाहन चोरों को दबोचा, 1 दर्जन दोपहिया वाहन किए जब्त। मास्टर की से वाहनों का ताला खोलकर देते थे वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम, 5 मास्टर चाबियां भी की गई बरामद। जेल में निरुद्ध बंदियों की बहनों और परिजनों से मुलाकात, विंडो के माध्यम से परिजनों से मिले बंदी। रक्षाबंधन पर्व पर रविवार को नहीं हुई थी मुलाकात। और हॉलमार्क की अनिवार्यता के बाद HUDI प्रावधान के विरोध में बंद रहा सराफा कारोबार। सराफा कारोबारियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। सराफा बाजार में दुकानों में लटके रहे ताले। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के जन्म दिवस पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। रानी दुर्गावती कला वेदिका में परसाई जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर परसाई जी की रचनाओं पर आधारित कार्टून प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शहर में विविध आयोजन हुए। रानी दुर्गावती कला वेदिका में परसाई जी के जन्म दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई प्रोफेसर स्मृति शुक्ला ने कहा कि परसाई जी व्यंग्यकार के साथ ही जन शिक्षक का कार्य भी करते थे। उनका लेखन जन शिक्षण का माध्यम बना। इस अवसर पर हिंदी साहित्य के अध्येता और जाने माने आलोचक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि परसाई जी ने व्यंग्य को समाज को बदलने का शस्त्र बनाया। इस अवसर पर परसाई जी के व्यंग्य रचनाओं का पाठ भी किया गया। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए, यही ना कि प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवा सकते हैं। परसाई जी जबलपुर में रहे, यहीं उनका सारा लेखन हुआ। इस कारण जबलपुर के लोग उनकी रचनाओं में हमेशा रहते हैं और जबलपुर के लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं। हम हर साल विवेचना की ओर से परसाई जी की जयंती मनाते हैं और जिसमें देश के प्रमुख वक्ता हम आमंत्रित करते हैं। इसमें देश के बड़े बड़े वक्ता आए हैं, ज्ञान चतुर्वेदी, महेश कटारे, शुभम जैसे लोग यहाँ आकर अपने वक्तव्य देकर गए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हम आज इतने संकट के बावजूद आज उनकी यहाँ जयंती का समारोह कर सकें। कार्यक्रम के दौरान परसाई जी की रचनाओं पर आधारित डॉक्टर राजेश दुबे की कार्टून प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ जबलपुर के सराफा कारोबारियों ने सोमवार को सांकेतिक हड़ताल करते हुए व्यापार को बंद रखा। सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में ज्वेलर्स ने सरकार के HUID प्रावधानों का विरोध किया है। जबलपुर में ज्वेलर्स की सभी दुकानें बंद रहीं। सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में आभूषण विक्रेताओं ने सड़क पर उतरकर HUID का विरोध किया। पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ जबलपुर में भी सोमवार को सराफा कारोबारी कामबंद हड़ताल पर हैं। मुख्य सराफा बाजार सहित जिले में सभी आभूषण दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं। जबलपुर में सराफा एसोसिएशन के बैनर तले कामबंद हड़ताल की गई है। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि जून माह में सरकार ने हॉलमार्क कानून अनिवार्य रूप से लागू कर दिया, जिनका सराफा कारोबारियों ने स्वागत किया, लेकिन सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो पिछले दरवाजे से HUID लेकर आ गया है, जो एक विनाशकारी प्रक्रिया है। HUID ग्राहकों के भी खिलाफ है। सरकार द्वारा नए हॉलमार्क कानून के साथ साथ UI को भी लागू किया जा रहा है। HUID यानी प्रत्येक आभूषण का विशिष्ट पहचान कोड होता है, जिसे आभूषण पर अंकित करना होता है। साथ ही उससे जुड़े नियम और प्रावधान भी जटिल हैं, जिसका सराफा कारोबारी विरोध कर रहे हैं। HUID जो सरकार लेकर आई है, 16 जून को हॉलमार्क कंपलसरी किया, जिसका पूरे देश के सराफा व्यापारियों ने स्वागत किया। लेकिन BIS भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी पिछले दरवाजे से जो HUID लेकर आए हैं, उसका पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं। आज 23 अगस्त को पूरे राष्ट्र की सराफा की दुकानें बंद रहेंगी सांकेतिक हड़ताल के रूप में। हम लोगों का कहना यह है
कि BIS का काम क्वालिटी कंट्रोल करने का है, वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल तक ही सीमित रहे। बाकी इनकम टैक्स और GST अकाउंट और बाकी बही खाता 1 नंबर 2 नंबर की सारी व्यवस्थाएं जो अन्य विभाग है इनकम टैक्स और GST उनके अंतर्गत होना चाहिए। उसी को लेके आज पूरे देश में हम सांकेतिक हड़ताल के रूप में आज अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हमारा यह जो विचार है कि आपको यदि HUID लाना है तो उसको संशोधित तरीके से लाएं। हॉलमार्क हमने कभी भी हॉलमार्क का विरोध नहीं किया। 20 साल से हम हॉलमार्क का पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो HUID का जो काला कानून लाया गया है, जो कि सही मायने में जो इसके पूर्व में हमारे ऊपर जो गोल्ड कानून लाया गया था, यह उसकी परिपाटी में चला आ रहा है। सराफा एसोसिएशन ने सरकार से प्रावधानों में संशोधन करने की मांग की है। सराफा कारोबारियों की हड़ताल से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हुए थाना प्रभारियों के कांधे से रिबन हटाकर IG भगवत सिंह चौहान और SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान IG भगवत सिंह चौहान और SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने कार्यवाहक DSP के पद पर पदस्थ हुए निरीक्षकों के कांधे पर लगे रिबन हटाए। इस दौरान SP और IG ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और आगे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये 8 अधिकारी हमारे यहाँ पर आकाश TI गोलपुर, रांची, दिलीप श्रीवास्तव, रमापुर, गौतम, राकेश मालवी, सुशील चौहान, प्रभात शुक्ला, मेहरा एयरपोर्ट, गोरखपुर में सरका पांडे, ये सभी प्रमोट होकर DSP हुए हैं। इन लोगों का कार्यकाल बड़ा कर्तव्यनिष्ठा और चैलेंजिंग रहा है। सभी सफल अधिकारी हैं। मैं इनको इज्जत बहुत की कामना करूँगा। जो रिबन सेरेमनी जो थी आपके सामने संपादित हुई वो आज की गई। श्रीमान IG श्री भगवत सिंह चौहान साहब की मुझे आशा है कि आगे भी अब बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और अपनी इनकी कीर्ति बढ़ती रहेगी। गौरतलब है कि पदोन्नत हुए थाना प्रभारियों में सारिका पांडे, सुशील चौहान, प्रभात शुक्ला, RK मालवीय, राकेश तिवारी, RK गौतम, LL मेहरा शामिल हैं। रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में बंदियों से मुलाकात करने उनके परिजनों और बहनों का तांता लगा रहा। कोरोना काल के चलते जेल प्रबंधन ने विंडो के माध्यम से कैदियों और बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात करवाई। रविवार को रक्षाबंधन पर्व पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदियों और कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन सोमवार को परिजन कैदी और बंदी भाइयों से मिलने जेल पहुंचे। जेल में परिजनों ने विंडो के माध्यम से बंदियों और कैदियों से मुलाकात की और फोन पर उनका हालचाल भी पूछा। पर्व के अवसर पर परिजनों और बहनों का कैदी भाइयों से मिलने के लिए तांता लगा रहा। जो बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लाई थीं, जेल प्रबंधन ने राखियां उनके भाई तक पहुंचाने की व्यवस्था की। हम अपने लड़के से मिलने आए हैं और हमको त्यौहार में मिलने मिला, अच्छा लगा हमको। हम खमरिया से आए, ग्राम मडामर से, और 34-2 में बंद है हमारा लड़का। बहन से मिलने आए, छतरपुर से आए मिले जी। बहन है हमारी अंदर। किस केस में बंद हुए? 302 में। हाँ, राखी है सर। अब दुखद तो महसूस होता ही है सबको। मेरे मामा जी हैं। मैं उर्रम से आया, कल भी आया था। कल मुलाकात नहीं हुई, आज हुई रही मुलाकात। कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। मुलाकात हो गई है? हाँ, हो गई। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बंदी भाई और उनके परिजन एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए। जेल में इस वर्ष भी खुली मुलाकात पर प्रतिबंध था, लेकिन सामान्य मुलाकात की तरह कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात करवाई गई। जबलपुर में मृत लोगों के नाम पर पेंशन निकाल रहे गिरोह के कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। रांची पुलिस आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एक बैंक चपरासी की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अब तक 14 मृत पेंशनरों के नाम सामने आ चुके हैं। इन पेंशनरों के नाम से ये गिरोह पेंशन निकाल रहा था और पेंशनरों के नाम का आरोपियों ने लोन भी निकाल लिया है।
जबलपुर में मृत लोगों के नाम पर पेंशन निकाल रहे गिरोह के कारनामों ने पुलिस को भी चौंका दिया है। अभी तक 14 ऐसे मृत पेंशनरों के नाम सामने आ चुके हैं जिनके नाम पर ये गिरोह वर्ष 2018 से पेंशन निकाल रहा था। ऐसे कुल 40 लोगों की संख्या पूछताछ में सामने आई है। पुलिस ने ऐसे सभी लोगों की बैंक डिटेल्स भी बैंकों से मांगी है। आरोपियों से पूछताछ में एक बैंक के चपरासी की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सुशील बाघमारे, जीवन ठाकुर और राजकुमार से बैंकों की पासबुक और अन्य दस्तावेज जब्त कर छानबीन शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों को 25 अगस्त तक रिमांड पर लिया गया है। ये जो वहाँ जो फैक्ट्री है, वहाँ के जो रिटायर्ड जो कर्मी हैं उनसे संपर्क में रहते हैं और पेंशन पे लोन दिलाने का काम इन्होंने पहले किया और उन्हीं में से एक आवेदक आया जिसने बताया कि पेंशन पे लोन दिलाने के नाम पे दस्तावेज ले गए। फिर उसके बाद 2018 में उस रिटायर्ड कर्मी की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु उपरांत भी उन कागज़ों का दुरुपयोग पेंशन को यथावत कंटिन्यू करने में उनका उपयोग होता रहा। जब ये जो गैंग थी, जब ये उनके संपर्क में नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करी। फिर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसा और भी विदित हुआ है कि ऐसे 13-14 लोग और हैं जिनके साथ उन्होंने ऐसा करा। बताया जाता है कि सरगना सुशील बाघमारे बैंक से लोन दिलाने की दलाली करता था और राजकुमार नामदेव और जीवन ठाकुर मृत पेंशनरों की तलाश करने के साथ साथ उनसे मिलते जुलते लोगों को तलाशते थे और फर्जी पेंशनर्स को भी 1000 रुपए पेंशन देने का लाभ दिया करते थे। हनुमानताल पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ा है। इनसे चोरी किए हुए 1 दर्जन दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। वाहन चोरों के इस गिरोह से पुलिस ने 5 मास्टर चाबियां भी बरामद की हैं, जिससे वाहन का हैंडल लॉक खोलकर ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वाहनों को चोरी किया करते थे। पुलिस ने इनसे एक वाहन का इंजन भी जब्त किया है, जिसके पुर्जे इन्होंने टुकड़े टुकड़े करके कबाड़ियों को बेचने की बात बताई है। हनुमानताल पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को दबोचा है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद अलग अलग इलाकों से चोरी किए हुए 1 दर्जन दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। खास बात यह है कि इनसे पुलिस ने 5 मास्टर चाबियां भी बरामद की हैं, जिसकी सहायता से ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वाहनों का हैंडल लॉक खोलकर वाहनों को चोरी कर लेते थे। पुलिस ने थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू उर्फ शरीफ मोहसिन अहमद और शरीफ अली से कुल 12 वाहन बरामद किए हैं। इसके अलावा एक वाहन का इंजन भी इनसे जब्त किया गया है। पूछताछ में इन्होंने वाहन को काटकर उसके पुर्जे अलग अलग कबाड़ियों को बेचने की बात बताई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इनसे जब्त किए गए कुछ वाहनों की चोरी की रिपोर्ट अलग अलग थानों में दर्ज है। ये जो वाहन जो जब्त किए गए, इनके मालिकों का पता लगाया जाकर उनको सूचित किया जा रहा है। लगभग कितने की लागत? लगभग 6-6.5 लाख रुपए के आसपास का पूरा मशरूका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर मॉडल की एक मास्टर की बनाते थे। जैसे स्प्लेंडर है तो सारे स्प्लेंडर के लिए एक मास्टर की बना लिया, उससे किसी भी स्प्लेंडर को ये चुरा सकते हैं। ऐसे हर मॉडल की अलग अलग इन्होंने 6-7 मास्टर की बना के रखी थी। और बेसिकली होंडा की गाड़ियों को और हीरो की गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। पुलिस द्वारा इनसे अब तक 6 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए वाहन जब्त किए जा चुके हैं। बाबाटोला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद घायल को उपचार के लिए हनुमानताल पुलिस द्वारा विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबाटोला क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार को घायल अवस्था में विक्टोरिया अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। शिव कुमार ने बताया कि रविवार की रात वो अपने घर जा रहा था। उसी दौरान अजय किराना स्टोर के संचालक अजय चौधरी और उसके भतीजे ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों फरार हो गए। वो अजय चौधरी है, किराने की दुकान है बाबाटोला में उसकी। हम आ रहे थे, वो पुरानी रंजिश थी, वो उसका भतीजा था और अजय मिल के मेरे को चाकू मार दिया बिगड़ फालतू में, कोई बात भी नहीं थी और हम सामान ले गए। वहीं हनुमानताल पुलिस के अनुसार 2 पक्षों में विवाद की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मामले को जांच में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी अजय किराना स्टोर बाबाटोला के पास। उसके बाद दोनों पक्ष इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल आए हैं और अभी मुलाहिजा हुआ है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अगर चोट ज़्यादा होगी
कितने लोग घायल हुए? 3-4 लोग घायल हैं। क्या वजह थी? अभी झगड़े का विवाद पता नहीं है क्या हुआ है। नयागांव क्षेत्र में एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक और उसकी गर्भवती पत्नी घायल हो गई। बाजना मठ निवासी युवक ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी बहन के घर जा रहा था। कार चालक घटना के बाद फरार हो गया। बाजना मठ में रहने वाले मनीष और उसकी पत्नी जब अपनी बहन के घर जा रहे थे, उसी दौरान नयागांव क्षेत्र में एक कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में मनीष और उसकी गर्भवती पत्नी और बच्चे को चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनीष ने बताया कि स्कोडा कार का चालक घटना के बाद फरार हो गया। पीछे से स्कोडा न्यू ग्रांड कार पीछे से आके मुझको टक्कर मारी। इसमें मेरे बाइक, मेरा छोटा बच्चा और मैं घायल हो गए। इस घटना की रिपोर्ट मनीष ने रामपुर पुलिस चौकी में लिखवाने की भी बात कही है। लाडगंज थाना क्षेत्र उजारपुरवा में 2 मोटरसाइकिलों में हुई भिड़ंत की घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। 19 अगस्त को हुई इस घटना के बाद युवक का मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाडगंज थाना क्षेत्र उजारपुरवा बस्ती में रहने वाले शंकर कोरी नामक युवक की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। शंकर 19 अगस्त को सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इस घटना के बाद उसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे मेडिकल रेफर किया गया। रविवार को इलाज के दौरान शंकर की मृत्यु हो गई। शंकर की मृत्यु सूचना मिलने के बाद लाडगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेडिकल रेफर करने के बाद उनका गंभीर स्थिति था। इसके बाद 4 दिन के बाद होश तक नहीं आया उनको। टक्कर होने के बाद दोनों ही जो है घायल हो गए और इनको लेकर के ये लोग वहाँ गए, विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराए। विक्टोरिया वालों ने इसको रेफर कर दिया तो मेडिकल में भर्ती हो गया। दोनों की तरफ से मुकदमा कायम हो गया है और आज जो है ये ठीक ना होकर के ये शंकर नाम का लड़का खत्म हो गया है, जिसकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि शंकर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी उसे एक अन्य मोटरसाइकिल और उसकी मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें दोनों ही मोटरसाइकिल सवार घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट पर एक्सीडेंट का प्रकरण दर्ज किया था। जबलपुर पुलिस लाइन में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार सहायक उपनिरीक्षक को खितौला पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। खितौला पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर वाहन और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस लाइन में पदस्थ कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक कृष्णदत्त शुक्ला की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना खितौला पेट्रोल पंप के पास हुई। बाइक सवार सहायक उपनिरीक्षक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हुए और उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस लाइन में पदस्थ कार्यवाहक एएसआई श्री कृष्णदत्त शुक्ला की आज थाना खितौला क्षेत्र अंतर्गत एक पेट्रोल पंप के निकट एक अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। वो 2 व्हीलर पे थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीबद्ध करके आगे विवेचना की जा रही है। कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस लाइन में पदस्थ थे और महाराजपुर के रहने वाले थे। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।